प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बड़ी बहुतायत से आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। फिर एक बार आज का यह सुंदर समय प्रभु ने मुझे और आपको दिया है ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और आराधना उस तक पहुंच सके और उसकी वाणी हमारे मन और हृदय को छेद सके, ताकि हम अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की करुणा और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, ऐसा वचन कहता है। प्रियो, कई बार जब हम अपने जीवन के विकट परिस्थितियों में होते हैं तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाऊंगा, मैं इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। उसका केवल एक ही कारण है कि जो नकारात्मक बातें उस परिस्थिति में हमारे विरोध में या हमारे कानों में लोग लेकर आते हैं, उसके ऊपर हम बहुत अधिक मनन और विचार करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम भी जो पहले दिन उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार बैठे हुए थे, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर तैयार थे, लेकिन लोगों की बातों को सुन सुनकर हमारे अंदर वो कमजोरी, हमारे अंदर वो उदासी और निराशा को शैतान डाल देता है, शत्रु डाल देता है, जिसके कारण एक समय ऐसा आता है कि वही परिस्थिति को जब हम कुछ समय के बाद देखते हैं तो लोगों की बातों को सुनने के द्वारा हम इस बात पर धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं कि शायद मैं कभी भी इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन दिनों में परमेश्वर हमें किस प्रकार से उन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना है उस विषय में हमसे बातचीत कर रहा है और कई लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने मेरी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी ज्योति का परमेश्वर है, वो अगम्य ज्योति है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो इन दिनों जो वचन मनन हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें गलत बातों को, विरोधकों को, आलोचकों को, हमारे विरोध में आने वाली बातों को किस प्रकार से हमें नजरअंदाज करना है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर भेद की बातों को वचनों के द्वारा हमारे जीवन पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये जो टॉपिक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इग्नोर निगेटिविटी, इसके द्वारा आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आशीषित कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम वचन के द्वारा सीखने जा रहे हैं कि और जो भेद की बातें जो दाऊद और गोलियात के विषय में हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं, उसमें और अधिक भेद की बातों को परमेश्वर आज हमको प्रकट करे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से वचन और मन्ना प्राप्त करें, क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने अपने पवित्र शास्त्र हम निकाल लेंगे। और आज हम नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों का हम मनन करेंगे। हम इन चारों वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्सेस 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आप जिस भी स्थान पर है, आप मेरे साथ जरूर वचन पढ़िए, क्योंकि वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सो आइए इस सत्य के वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 1 से 4 वचन कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। हालेलुया। कई लोग, संसार का ये नियम है कि जिसके पास धन अधिक है वो बहुत अधिक अच्छा होता है। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है जो कहता है कि बड़ा धन, आपके पास धन होना ना होना ये तो सेकेंडरी है, लेकिन आपका नाम अच्छा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। हालेलुया। आज संसार में सोने और चांदी की प्राप्ति के लिए जमीन और जायदाद
जायदाद की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए भाई भाई का गला काटने में व्यस्त है, धन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को धोखा देने में संसार व्यस्त है। परंतु वचन कहता है सोने चांदी को प्राप्त करने से अच्छा है हम दूसरों की प्रसन्नता को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर के नजर में वही बात उत्तम है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। देखिए, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। ना तो धनी आदमी को अपना परमेश्वर बनाना, ना निर्धन को कभी भी इग्नोर करना। हालेलुया। वचन कहता है जितना हो सके तू अपने लोगों की सहायता और मदद करना, क्योंकि वचन हमको यहां सिखाता है कि धनी और निर्धन दोनों को उत्पन्न करने वाला एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमको ये बता रहा है कि बड़े लोगों को अधिक आदर और छोटे लोगों को अनादर करना परमेश्वर के राज्य की सीख नहीं है। हालेलुया। हमको दोनों को आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे भी आदर करता है, यह हमें स्मरण रखना है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमें सतर्क रहना है, सचेत रहना है, जागते रहना है, ऐसा वचन बताता है। जब हम हमारे ध्यान को परमेश्वर के उस पर्वत से, परमेश्वर के उस वचन से दूर कर देते हैं, तो संसार हमें गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि हम में से किसको कब फाड़ खाए। हालेलुया। इसीलिए हमको लगातार सतर्क रहने के विषय में और जागते रहने के विषय में परमेश्वर का वचन सिखाता है। आमीन। और ये जो चौथा वचन है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वर्स है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। जब आप यहोवा के भय में बने रहेंगे, जब आप नम्र और दीन बने रहेंगे, तब वचन कहता है धन, महिमा और जीवन आपके इस संसार का भाग होने पाएगा। हालेलुया। अगर आप इस पृथ्वी में धनी होना चाहते हैं, आदर और महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे जीवन को चाहते हैं, तो दो बातें मुझे और आपको करनी बहुत जरूरी है। यहोवा के भय में रहना है और नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर वचनों के अलावा और कहीं से बात नहीं करेगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा वो बात करता है, पर इन सारे बातों में परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलने पर हमें तैयार करता है। हालेलुया। प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज जो वचन और जो मन्ना परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, उसको हम परमेश्वर से प्राप्त करने की भरकस कोशिश करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। तूने कभी भी हमें गिरने नहीं दिया राजा। तेरा वचन कहता है प्रभु, तू जैसे अपने आंखों की पुतली को संभाला जाता है, वैसे ही तू हमें संभालता है राजा। तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर पिता कि तूने हमारे चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। इस सेशन में प्रभु फिर एक बार तू हमारे साथ उपस्थित है, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। जो वचन आज तू हमसे बात करने जा रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं तो हमारा मन तेरी वाणी की ओर लगा रहने पाए प्रभु। हमें बरगलाने वाली, हमें डिस्टर्ब करने वाली, हमें तेरे वचनों को सुनने से रोकने वाली, उस हर एक उलझाने वाली ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक के जीवन पर नियंत्रण ले परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो वचन हम सुनते और सीखते हैं राजा और जो समझते हैं राजा, वो अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, अपना सब कुछ आपको समर्पित करते हैं, आगे के समय को आपको सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया।
प्रियो, फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम इग्नोर निगेटिविटी, नकारात्मकता को नजरअंदाज करने के विषय में सीख रहे हैं और कल हमने बहुत सारी बातें सीखी थी और मैंने आपको कल बताया था व्हेन यू आर क्लोजेस्ट टू द विक्ट्री, जब आप अपने विजय के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, देन द थ्रेट्स विल बी मोर एंड मोर इन योर लाइफ। आमेन। तब शत्रु अपने डर को आपके जीवन में उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? हमको शत्रु के या विरोधियों की बातों को अनदेखा करना है। हालेलुया। जब हम शत्रु के बातों की ओर ध्यान न देते हुए परमेश्वर के वचनों को स्मरण करते हैं और परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते हैं, तब हम विजय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से दाऊद और गोलियात के अध्ययन को लेकर इस विषय पर सीख रहे हैं और अब तक हमने जो सीखा कि किस प्रकार से दाऊद ने गोलियात को कहा कि एक खतना रहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, और फिर कैसे गोलियात और दाऊद के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ और कैसे पलिश्ती जो था, गोलियात जो था, वो किस प्रकार से अपने देवताओं के नाम से दाऊद को कोसने लगा और कैसे दाऊद ने फिर उसका जवाब दिया कि तूने मुझे और मेरे देश को नहीं परंतु तूने तो यहोवा सभा को अर्थात मेरे जीवित परमेश्वर को ललकारा है, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध तो उस परमेश्वर का है। हालेलुया। और फिर हमने आगे देखा कि कैसे दाऊद ने उस गोफन में पत्थर लगाया और गोफन घुमा के कैसे गोलियात के माथे पर मारा और कैसे गोलियात धराशायी होकर मुंह के बल उसके सामने गिर पड़ा। यहां तक हमने देखा और कैसे रातों रात उस विजय के द्वारा दाऊद हीरो बन गया। हालेलुया। आमीन। और फिर हम आगे देखते हैं कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसा वहां पर स्तुति गान गाते हैं सब लोग, जितने लोग इजरायली लोग होते हैं, है ना। और वो कहानी हम सब जानते हैं, वो स्टोरी हम सब जानते हैं। प्रियो, मैं आपको इस बात के द्वारा ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये सारी बातें संभव नहीं होती अगर दाऊद उन सारे उसके विरोध में आने वाली नकारात्मक बातों को नजरअंदाज नहीं करता। हालेलुया। इफ ही वुड हैव नॉट इग्नोर दैट थिंग्स which were coming against him, then this victory would have been impossible for the David. हालेलुया। अगर उन सारी नकारात्मक बातों को वो अगर ग्रहण कर लेता तो शायद आज दाऊद, इस पवित्र शास्त्र में दाऊद का नाम नहीं लिखा जाता, परंतु क्योंकि उसने उन सारी नकारात्मक बातों को इग्नोर किया, इसीलिए आज दाऊद के लिए यह संभव हुआ कि वो एक पत्थर के द्वारा गोलियात पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, ऐसी कई कहानियां हैं। ये तो पुराने नियम की बात हो गई और नए नियम में यीशु मसीह ने भी हमें ऐसे कई सारे उदाहरण दिए हैं। उसमें का एक उदाहरण मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम सब मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय जानते हैं, जहां पर याईर की बेटी के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। उस कहानी में हम इतनी गहराई में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम सब जो जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, याईर की बेटी के जीवन को हम जानते हैं कि कैसे प्रभु ने आश्चर्यजनक रीति से अद्भुत असंभव चमत्कार को उस बेटी के जीवन में किया। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि याईर की बेटी बहुत बीमार थी और जब याईर दौड़ते भागते हुए यीशु मसीह के पास गया और उसने यीशु मसीह से विनती की कि हे स्वामी, तू मेरे घर पर चल क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है। और कैसे जब यीशु मसीह उसके साथ चल रहे थे तो जब वो लोग निकल पड़े तब रास्ते में किस प्रकार से एक बीमार स्त्री आई, उसको यीशु ने चंगा किया। और ऐसी चीजें होते होते वचन बताता है कि डिले हो रहा था वहां पर, क्योंकि देखिए जब आपके घर में कोई सीरियस होता है, कोई एकदम सीरियस बीमार हो जाता है और अगर रात बेरात का समय है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को फोन करते हैं होम विजिट के लिए, एंड देन वी एक्सपेक्ट दैट डॉक्टर शुड रीच योर प्लेस एट द अर्लीस्ट टू चेक द पेशेंट। आमेन। जब कभी भी हमारे घर में रात बेरात अगर कोई बीमार हो जाता है और हमें सूझता नहीं है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को फोन करते हैं और उसको बोलते हैं आप तुरंत आ जाइए डॉक्टर साहब, ताकि मेरे घर में बीमार व्यक्ति का इलाज हो सके। और बड़ी बड़ी गहराई से हम बड़ी मराठी में उसको आतुर शब्द आया, बहुत सुंदर शब्द है, खूब आतुरतेने आम्ही डॉक्टरची वाट पाहतो, या बहुत मन लगाकर बड़े एक्साइटमेंट के साथ हम प्रार्थना में लगे रहते कि कितने जल्दी डॉक्टर आएगा और कब मेरे यहाँ के पेशेंट को चेक करेगा। ऐसे ही कुछ परिस्थिति उस समय याईर
याईर के बेटी की भी थी, क्योंकि उसके बारे में लिखा है वो तो मरने पर थी। हालेलुया। और जब याईर यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, अपने घर पर यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे, तब एक स्त्री आई, बीमार स्त्री थी, जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया, ऐसा मरकुस की किताब में लिखा हुआ है। और ऐसा होते 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 डिले होता चला गया। फिर भी जब वो आगे बढ़ रहे थे इन बाधाओं को पार करते हुए, तो कुछ लोग याईर के रिश्तेदार दौड़ते भागते उसके पास आए और उन्होंने कहा, हे याईर, अब तू स्वामी को क्यों दुख देता है? अब तू इनके समय को क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि तेरी बेटी तो मर चुकी है। हालेलुया। अब थोड़ा सा उस पिक्चर को, उस वाक्य को पिक्चराइज कीजिए कि यहां से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ याईर को लेकर जा रहे हैं और उधर से एक बड़ी भीड़ आती है, उनको रोकती है और बाधाओं को लाती है और बोलती है कि अरे याईर, स्वामी को तू क्यों तकलीफ दे रहा है? तेरी बेटी तो मर चुकी है। विश्वास करे प्रियो, मैं जब इसको पिक्चराइज कर रहा था, खातरी से याईर रोने लगा होगा जब उसको इस बात का पता चला कि तेरी बेटी मर चुकी है, क्योंकि वो मरने पर थी, ऐसा पहले ही लिखा हुआ है। हालेलुया। और याईर शायद उस समय रो रहा होगा, लेकिन एक बात की और बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, देयर वॉज वन डिले आफ्टर अनदर, एक के बाद एक देर होता चला गया। ये लोग बढ़ रहे हैं, फिर एक बार एक बाधा लोगों के रूप में आती है और वो बोलते हैं कि लोग, तेरी बेटी मर चुकी है। बट स्क्रिप्चर सेज, अब बहुत ध्यान से सुनना, याईर के घर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, तू गुरु को क्यों तकलीफ देता है? क्योंकि अब तेरी बेटी तो मर चुकी है। और मेरा ऐसा विश्वास है उस समय याईर अपने घुटनों पर बैठकर यीशु के चरणों पर रोने लगा होगा कि हे रब्बी, ये क्या हो गया रब्बी, हम तो जा रहे थे रब्बी, ये क्या, पता नहीं क्या क्या बोल रहा होगा। और क्योंकि इमोशंस में होगा, उसकी भावनाएं निकल आई होगी। बट लिसन केयरफुली, द स्क्रिप्चर सेज दैट जीसस overheard what they were talking about. हालेलुया। यीशु ने उस भीड़ के ओर से आने वाले शब्दों को इग्नोर कर दिया। उसने एंटरटेन नहीं किया उन बातों को कि तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को क्यों तकलीफ देता है। जीसस overheard what they were talking. Amen. He said to Jairus, don't listen to them, just trust me. हालेलुया। उसने याईर से कहा, तू इनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दे, ध्यान मत दे, तू केवल विश्वास रख। और इतना कहकर वहां से यीशु मसीह वापस आगे निकल गए। हालेलुया। आमीन। और हो सकता है जो लोग उसके साथ वो उसको ये बताने आए हो, वो भी उस भीड़ के साथ आगे चल रहे होंगे, बट माइट बी पॉसिबल दे वेर मॉकिंग एट जीसस। हालेलुया। हो सकता है वो यीशु के ऊपर हंस रहे हो, आपस में बुदबुदा रहे हो कि अरे स्वामी को क्या हो गया भाई, बेटी मरी हुई है। हम जब बता रहे हैं तो ये उसको कह रहा है कि नहीं नहीं, तू रो मत, तू दुख मत मना, तू केवल विश्वास कर। हालेलुया। आज ये बहुत जरूरी है, जब परिस्थिति आपके जीवन पर हावी होने की कोशिश करती है, जब लोग आपके परिस्थिति के साथ मिलकर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। जैसे दाऊद ने जब किया, उसने विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। जब तक आप उन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपके लिए विजय को प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, हमेशा आपके कानों में संदेह से भरी हुई बातें लोग लेकर आएंगे, डाउट, है ना। वचन कहता है ऐसे लोगों को यीशु मसीह अल्पविश्वासी कहता है। अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां रहा? ऐसा वचन में चेलों को प्रभु ने बोला है। आमीन। कई बार आपकी परिस्थितियों में संदेह से भरी बातें आपको सुनाई देगी, कई बार निराशाजनक बातें आपको सुनाई देगी, जो आप सोच रहे उसके विपरीत बातें आप तक पहुंचाई जाएगी। हो सकता है कई बार लोग आपको जो बता रहे हो वो सही भी हो। आमीन। यहां पर जो बात, जो उन्होंने वास्तविकता देखी कि याईर की बेटी मर चुकी है, उस वास्तविकता को लेकर ही वो यहां पर आए होंगे। वो बात शायद देखने में और सुनने में सही भी हो सकती है। आमीन। They may speak the facts, but always remember that God can override that facts. Hallelujah. हो सकता है जो बातें वो बता रहे हो वो सही भी हो, वो वास्तविकता हो, लेकिन ये बात उससे अधिक मायने रखती है। और इसको हमेशा स्मरण रखना कि परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को बदलने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं और उसको सच मान बैठते हैं, पर हर बार आंखों से देखा हुआ सच होगा
ये जरूरी नहीं होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर वो करता है, और हमेशा ध्यान रखे, परमेश्वर वो बातों को कर सकता है या करता है जो डॉक्टर की दवाई नहीं कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर लाल समुद्र की परिस्थिति से मार्गों को निकाल सकता है। आमीन। वो आपको महामारी के भयंकर समय में धन संपन्न कर सकता है। वो आपको उस नशे से आजाद कर सकता है जिसके आप आदी या गुलाम हो चुके हो। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। ये वास्तविकता थी कि याईर की बेटी मर चुकी थी, परंतु यीशु ने उन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज किया और उसने याईर से कहा कि तू चिंता मत कर, तू केवल विश्वास रख। आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति में मेरे द्वारा आपको ये बताना चाहता है, आज आप किसी भी भयंकर परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो सकता है लोग आपके पास नकारात्मक बातों को लेकर आ रहे हो कि तू नशे से नहीं छूट सकता, तू नशे का आदी हो चुका है, तू इस कोर्ट कचहरी से कभी निकल नहीं पाएगा, तू इस केस को कभी जीत नहीं पाएगा, तू इस बीमारी से कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। बट लर्न टू इग्नोर द निगेटिविटी। हालेलुया। लेकिन आपको उन बातों को नजरअंदाज करना है और इस बात को स्मरण रखना है कि बीमारी के समय में मेरा यहोवा परमेश्वर, यहोवा राफा बनकर मेरे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। जब मेरी परिस्थिति निराशाजनक हो जाती है, जब मेरा मन अशांत हो जाता है, ये लोग भले ही कहे कि तू इस अशांति से कभी भी छूट नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू ऐसी परिस्थिति में मेरे जीवन में यहोवा शालोम बनकर शांति को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, और आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने वाणी में लिखा है, वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए भी कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। नेवर फॉरगेट दैट ही इज द ओनली गॉड। हालेलुया। ये कभी भी नहीं भूलना कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। ही कंट्रोल्स द एंटायर यूनिवर्स। उसका केवल इस पृथ्वी पर नहीं, उस आकाश में और उस अधोलोक में भी उसने तीनों लोकों को विजय को प्राप्त किया है। हालेलुया। वो सारे यूनिवर्स का परमेश्वर है। इस बात को हमेशा स्मरण रखे और उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ये हमेशा हमको ध्यान में रखना है। ही इज कॉल्ड द मोस्ट हाई गॉड। आमीन। वचन में ऐसा लिखा है कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है। आमीन। सर्वोच्च मींस सारे ऊंचाइयों के भी ऊपर जो ऊंचा है, जो सो कॉल्ड गॉड्स है, जो बाकी परमेश्वर कहलाते हैं, उन सबों के ऊपर सर्वोच्च स्थान पर विराजमान यीशु नासरी यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। एंड ही इज कॉल्ड द मोस्ट हाई गॉड। उसको सर्वोच्च परमेश्वर कहा जाता है बिकॉज ही इज हायर देन एनीथिंग दैट इज ट्राइंग टू स्टॉप यू। हालेलुया। उसको सर्वोच्च क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार आपकी परिस्थिति को, हमने पिछले दिनों में मेंटल माउंटेन्स का अध्ययन किया था, छोटे छोटे विचार ब्लॉक्स के रूप में एक बड़े मानसिक पर्वत को बना देते हैं, जिसको हमको लगता है हमारे जीवन की बहुत ही भयंकर समस्या है और इतनी ऊंचे पहाड़ का सामना मैं कैसे कर सकता हूं। बट देन यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, अपने आप को आपको स्मरण दिलाना है दैट माय गॉड इज कॉल्ड द मोस्ट हाई गॉड बिकॉज ही इज हायर देन दिस मेंटल माउंटेन ऑफ माय लाइफ। हालेलुया। आपको ये हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाना है, परिस्थिति से बात करनी है। हे बीमारी के पहाड़, हे लाचारी के पहाड़। एक बहुत सुंदर गीत है, मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था, पास्टर अर्नेस्ट मल जी का, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हालेलुया। प्रियो, हमको चाहे पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर वचन कहता है हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो अथॉरिटी है कि हम यीशु के नाम से और वचन के आधार पर हम उन पहाड़ों को आज्ञा देंगे और वो अपने स्थान से उखड़कर
जाकर समुद्र में जा गिरेंगे। अगर तू बिना संदेह किए इस पहाड़ से कहे कि जाकर समुद्र में गिर जा, तो वो खातरी से गिर पड़ेगा। ऐसा वचन में हमसे वायदा किया गया है। हालेलुया। आप मुझे ही देख लीजिए कि दूसरों के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग वाज होपलेस इन माय लाइफ। एक समय था जब मैं कंप्लीट निराशा में था, मेरे पास कुछ नहीं था, और मेरा जो भविष्य जो है वो कंप्लीट अंधकार की ओर बढ़ रहा था, डूब रहा था, जिसके विरोध में कई आवाजें उठती थी। और आज परमेश्वर ने, क्योंकि मैंने उन आवाजों को, मैं भी कई बार डिप्रेशन में गया, लेकिन गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु मेरी सहायता करता चला गया, और मैंने धीरे धीरे नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया। और देखिए, आज अंधकार की घोर तराइयों से चलने वाला आपका ये भाई, आपका ये पासबान, ज्योति की चट्टान पर मुझे परमेश्वर ने लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, और आपके लिए भी, जो उसमें विश्वास करते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, उसके भय और उसकी नम्रता में बने रहते हैं, उनके लिए भी कोई बात इस पृथ्वी पर असंभव नहीं है, ऐसे परमेश्वर की वाणी कहती है। हालेलुया। प्रियो, वास्तविकता कुछ और कहती है, परंतु कई बार सत्य अलग होता है। आमीन। हमको इसको सीखना है, परंतु आज हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त होते आया है, इसलिए इसके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब एक मन एक चित्त होकर दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। तूने फिर एक बार यह साबित किया कि तू ही सर्वोच्च परमेश्वर है राजा, क्योंकि धर्मी के जीवन के हर विकट परिस्थिति के ऊपर तू कार्य करने वाला अगम्य परमेश्वर है राजा। प्रभु, आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार अद्भुत सामर्थ और बल से हमारे दिन को तैयार किया, हम तेरे नाम को गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु, हम अपने आप को फिर एक बार यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। आने वाले दिन भर की आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कुछ दिनों बाद हम यीशु के जन्म के उत्सव को मनाने जाने वाले हैं। प्रियो, मैं चाहता हूं बड़े आनंद के साथ आप उस उत्सव को मनाएं। इसलिए नहीं क्योंकि यीशु 25 दिसंबर को पृथ्वी पर आए, क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण कहीं पर भी नहीं दिया गया है। परमेश्वर की यही खासियत है कि कई बातें हैं जो केवल उसने अपने पास रखी है। हालेलुया। लेकिन क्योंकि संसार की मान्यता ऐसी है, तो हम सब मिलकर 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को क्रिसमस, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड क्रिसमस, एंड आई गिव यू द बेस्ट ग्रीटिंग्स ऑफ द सीजन्स। और मैं इस समय के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, और प्रभु करे कि आपकी हर एक मनोकामना को परमेश्वर उसकी इच्छा और योजना के अनुसार पूर्ण करे। लेकिन ये सारी बातें होते समय, आनंद को मनाते समय, आनंद को देने वाले परमेश्वर को नहीं भूलना। हालेलुया। अच्छे कपड़े, अच्छा पकवान, अच्छा मेकअप, अच्छी लाइटिंग्स, अच्छा डेकोरेशन, ये सब करते समय ये सब हमको किसने दिया है? उस परमेश्वर यीशु नासरी को हमेशा याद रखिए, क्योंकि यीशु है तो ही मेरी और आपकी पहचान है। अगर यीशु नहीं है तो हम शून्य हैं। हालेलुया। इसीलिए हम गीत गाते हैं कि शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए, और एक दूसरे को भी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।